हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। जय भारत की बेटी, आपका स्वागत है हमारे चैनल उर्मिला शर्मा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जो लाइन अभी नीचे लिखी थी, अगर उसके एंड की मोटिवेशन लाइन पढ़नी है आपको तो वीडियो को एंड तक देखना। चुका है और कुत्तों के लिए भी रोटी बना रही, क्योंकि कुछ कुत्ते फूड नहीं खाते हैं, खाना ही खाते हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ खाना। और आप सभी लोग मतलब डेली रूटीन डालते हैं। आज मैं सुबह से लेकर शाम तक का आपको डेली रूटीन दिखाती हूँ कि पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, कितना काम करने में कितना टाइम लगता है। एक हाउस वाइफ को मतलब कितना सारा काम होता है। जो लोग ये कहते हैं कुछ काम नहीं होता, फालतू के काम करते, उनके लिए मैं दिखाती हूँ और उनके लिए नहीं मैं बताती हूँ। सच में मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता है कि पूरे दिन में मैं क्या काम करती हूँ। चलिए अब झाड़ू लगाते हैं, कचरा निकालते हैं घर से। नाली आता झाड़ू मैं बाद में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो क्योंकि वो तैयार होते हैं तो बार बार कभी जूते पहन के अंदर आ जाते हैं तो उनके जूतों से मिट्टी हो जाती है। कभी कोई टाई ढूंढता है, कभी कोई बाद में कुछ याद आता है, और ऐसे ही हस्बैंड करते हैं। कभी तैयार हो जाएंगे फिर उसके बाद बार बार जूते पहन के अंदर आते हैं, वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं सोचती हूँ सब लोग चले जाएंगे उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। और ये देखिए, ये संक्रांत के बाद का कचरा है, क्योंकि बच्चे ने मतलब पैसे वैसे मिले थे, बच्चों को दिए थे, तो कोई कुरकुरे खा रहा है, कोई कुछ, और दूध वगैरह की थैली हैं, केले हैं। तो बच्चों की चाची है वो केले लेके आई थी। और यहाँ पे अब सारे काम अब करेंगे, घर की डस्टिंग, साफ़ सफाई। तो कंबलों को पहले उठा के रखते हैं। अब ये हम कंबल उठा देते हैं, इनको भी उठाना ज़रूरी है। सुबह दुकान पे जाने से पहले ये सब काम हमें करने ही होते हैं। और कोई भी हाउस वाइफ हो, देखिए चाहे तो वो घर में रहती है तो आराम से काम कर लेते हैं। घर में रहते हैं तो इतनी जल्दी नहीं होती है, सोचते हैं ये काम कर लेते हैं पहले फिर दूसरा कर लेंगे आराम से। लेकिन कहीं जाना होता है, कोई जॉब मतलब वर्किंग वूमेन होती है या जॉब होती है या फिर उनकी शॉप होती है, तो मतलब जल्दी जल्दी ऐसा लगता है कितनी जल्दी जितना सारा काम है कितनी जल्दी ख़त्म हो उतना ही अच्छा है। और मुझे तो बस ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी काम करूँ, काश मेरे अंदर कोई ऐसी पावर आ जाए जो मैं 2 घंटे का काम 1 घंटे में जल्दी जल्दी से कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है और काम सारे करने पड़ते हैं। और मैं ये सब छोड़ के नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर इन पे कूदेंगे और धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगता फैला फैला। इसलिए मैं मतलब शॉप पे जाने से पहले बिस्तर उठा के ही रख के जाती हूँ। और कभी कभी हस्बैंड एक आध कंबल उठा के रख देते हैं, लेकिन कभी कभी सब लोग छोड़ जाते हैं। और बच्चे तो छोटे ही हैं तो अपने कपड़ों को भी इधर उधर डाल देते हैं, टोपी वगैरह। और सर्दियों में काम काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में ना कपड़ों का काम इतना नहीं होता है। जैसे स्वेटर हो गए, कंबल हो गए, ये सब नहीं होता है गर्मियों। सर्दियों में ये काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कंबल, रजाई वगैरह और टोपे, सॉक्स वगैरह, ये सब उठाने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि सॉक्स हैं सब दिन में पहने रहते हैं, रात को इधर उधर उठा के मतलब डाल देते हैं, उतारते हैं रात में तो सॉक्स वगैरह, तो इसलिए। और ये सब चलो, एक कमरे का भी हमने बिस्तर उठा के रख दिए हैं, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं ना दिन में तो धूल मिट्टी हो जाती है इनमें, इसलिए उठा के रख देती हूँ मैं। अब चलते हैं दूसरे कमरे में। ये देखिए हम दूसरे कमरे में आ चुके हैं। ये हैं धुले हुए कपड़े, ये भी मुझे अभी तय करके अलमारी में रखने हैं। तो क्या इतना आसान नहीं होता है एक हाउस वाइफ का जीवन। जिनके साथ में दो तो मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर जो सब लोग मिल के काम करते हैं ना फैमिली में, तो उनके ऊपर इतना काम का लोड नहीं होता है, काम नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन जब अकेले सब काम करना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है काम करने में। और घर की साफ़ सफाई में अच्छा लगता है, मतलब कि अगर बाहर से आप आते हो ना तो अच्छा लगता है, सब कुछ सेट दिखता है। तो इसलिए तो मैं सारे कंबल वम्बल सब उठा जाती हूँ। चाहूँ तो छोड़ भी सकती हूँ, बाद में आके रख दूँ। दोपहर में भी मैं आती हूँ जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो शॉप से, उनको खाना खिलाने के लिए। और मैं दोपहर में फिर खाना बनाती हूँ, कभी कभी गरम, कभी कभी सुबह बना देती हूँ, कभी कभी दोपहर में आके ही बना देती हूँ खाना सबके लिए गरम। हस्बैंड भी दोपहर में ही खाते हैं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ दोपहर में तो और काम है तो टाइम कब है, इसलिए सुबह ये कंबल वम्बल को सब उठा के रख देती हूँ, है ना, सारे कपड़े। और अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा दिखता है तो चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं। लेकिन कपड़े कैसी मतलब कपड़े सबसे ज़्यादा मतलब सरदर्द होते हैं, कितना भी संभालो लेकिन संभालने में नहीं आते हैं। मतलब जितना संभालो उतने ही फैले हुए दिखते हैं। त्योहारों के कपड़े अलग, गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग, ये वो, और मतलब जीन्स अलग। और ये समझते ही हैं, सारी बहनें समझते ही हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अब ये देखिए धुले हुए कपड़े हैं, इनको तय करती हूँ। और धुले हुए कपड़े भी काफ़ी हैं, ये भी बहुत सारे हो जाते हैं। और मैं तो मतलब कि छत पे नहीं जाती हूँ कपड़े सुखाने, क्योंकि बच्चे घूमते हैं छतों पे, तो छत नीचे नीचे तो धूल मिट्टी का मतलब
कभी डोरी तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, इसलिए मैं नीचे ही पीछे बालकनी में कपड़े सुखा देती हूँ। फिर भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं स्वेटर वगैरह। तो एक दिन मतलब कि सुबह धो के चली जाती हूँ, शाम तक सूख जाते हैं वो। तो फिर मैं रात को नहीं उतारती हूँ, क्योंकि रात को फ्रेंड्स कपड़े नहीं उतारने चाहिए। अगर आप छत पे भी सुखाएं तो अंधेरे में, या तो मतलब दिन छिपने से पहले कपड़े उतार लेने चाहिए। फिर बोलते हैं कि रात को कपड़े नहीं उतारने चाहिए बस। और इसलिए फिर मैं सुबह ही उतारती हूँ उनको कपड़ों को, रात को नहीं उतार पाती हूँ। या तो शाम को उतार लेती हूँ, जल्दी आ जाती हूँ तो, नहीं तो फिर सुबह उतार लेती हूँ। और अब इनको घड़ी करके मैं अलमारी में रख देती हूँ। कपड़े भी काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं, है ना, इनको भी रखते हैं। और अभी त्योहार के भी कपड़े निकले हुए हैं तो उनको भी रखना है, लेकिन अलग से टाइम नहीं निकाल पाते। और ये जल्दी जल्दी काम करके मुझे इतनी जल्दी मतलब लग रही है कि जल्दी से काम ख़त्म हो और कब मैं मतलब कि रेडी होके काम से फ्री होके शॉप पे जाऊँ, क्योंकि फिर वहाँ पे भी लेट हो जाता है ना। वैसे तो हस्बैंड चले जाते हैं, जाके खोल देते हैं शॉप, लेकिन फिर उनको मतलब कोई भी जैसे सिलाई वाला आ गया या कुछ भी लेडीज वगैरह आते हैं तो वो नहीं संभाल पाते, मतलब कि उनको नहीं, वो बोलते हैं कि अपना काम अपने आप देखो। और ये देखिए मेरा काम बढ़ा दिया इन कपड़ों ने, मैंने घड़ी करके रखे कपड़े और गिर गए ऐसे। और मतलब कि कभी कभी जल्दी होती ना, कितना भी अच्छे से काम करो फिर कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है तो और लेट होने लग जाता है। तो एक हाउसवाइफ चाहे वर्किंग हो चाहे घर पे रहती है, उसके काम मतलब बंधे रहते हैं कि हाँ ये काम करने हैं तो करने हैं। उसको कोई काम कम नहीं होता है, घर में रहे चाहे बाहर मतलब करे। और चलो अब कपड़े तय कर देते। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी, आजकल व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप लोग ना। तो मतलब वीडियो देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, और बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं। और जो फ्रेंड्स देखते, जितने व्यूज आते उतने तो लाइक भी नहीं आते। क्या आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती जो लाइक नहीं करते? जितने फ्रेंड्स वीडियो देखते हैं कम से कम लाइक तो किया कीजिए। लाइक करने में कोई पैसे नहीं जाते हैं और ना ही आपके सब्सक्राइब करने में पैसे जाते हैं, है ना, कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, है ना। एक भारत की बेटी कुछ करने की सोच रही है। और आपको मतलब ब्लॉग अच्छे नहीं लगते तो वो भी मुझे बताइए। तो देखिए अब सारी साफ़ सफाई से हो गए हैं हम फ्री, तो यहाँ पे भगवान जी की पूजा भी हम कर देते हैं। नहा लिए हैं, अब हम भगवान जी की पूजा कर देते हैं। और सुबह की पूजा तो मैं कर ही देती हूँ, शाम को कभी कभी मैं कर देती हूँ, कभी कभी बड़ा वाला बेटा कर ही देता है। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं पिछले वाले ब्लॉग में, है ना। तो अभी हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट, लेकिन मैं फिर भी भगवान जी को नहला देती हूँ। जिस दिन जल्दी जल्दी काम मतलब सुबह, कभी कभी सुबह भी मतलब कि नहला देती हूँ भगवान जी को, जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो काम से। लेकिन आज हम लेट हो गए और भगवान जी को नहला देते हैं। और ये देखिए ये ड्रेस मम्मी ने बना के भेजी थी पिछली सर्दियों में, जब मैं घर गई थी ना पूर्णागिरी, तब मम्मी ने मुझे 3-4 लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बुन के दी थी। और ये देखिए हमारे बच्चों ने संक्रांत पे भगवान जी के लिए पतंग बनाई थी। ये सब चीज़ें हम पहले नहीं जानते, जब हम छोटे थे हम नहीं मतलब कि इतना ध्यान देते करते थे, लेकिन अब हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं, पूजा करते हैं। तो वो भी क्योंकि लड्डू गोपाल जी हैं तो देखिए जितना सब कुछ सब लोग करते हैं उतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो पाता उतना मैं करती हूँ। सुबह बच्चे को मतलब कि दूध बिस्किट खाते हैं बच्चे मेरे, नाश्ता करते हैं, तो पहले भगवान जी को ही मैं दूध रखती हूँ। उसके बाद कोई भी बच्चा मतलब उस दूध को ले लेता है गिलास में, और फिर और चाय पीते हैं तो चाय, और बाकी हम खाना खाते हैं तो भी भगवान जी को भोग लगा लेती हूँ। जितनी मैं सेवा कर पाती हूँ उतनी कर पाती हूँ, बाकी लोग तो बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं भगवान जी को नहला लिया था, लेकिन माचिस मुझे कभी मंदिर में मिलती नहीं है, कोई ना कोई उठा लेता है। तो मैं माचिस ढूंढने गई थी और माचिस लेके आ चुकी हूँ। पूजा कर लेते हैं, आरती वगैरह। तो मैंने ना वॉइस ओवर इसलिए किया है कि आसपास में ना घरों की आवाज़ आती है, बाहर बाइक वगैरह आती हैं तो काफ़ी आवाज़ें आती रहती हैं, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। वरना घर में तो अभी कोई नहीं है, शांति है, बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड अपने या तो काम से निकल गए होंगे या फिर शॉप पे बैठे होंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। वो शॉप खोल देते हैं सुबह, तो इसलिए मैं काम कर करके जल्दी से चली जाऊँगी घर का काम ख़त्म करके। और ज़्यादा देर तो नहीं, मैं छोटी सी बस पहले तो काफ़ी देर पूजा करती थी मैं, चालीसा वगैरह पढ़ती थी, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। तो सिर्फ पूजा से ही काम नहीं चलता है, ज़िंदगी में मेहनत करने से भी काम होते हैं, सिर्फ पूजा से नहीं। भगवान की मन में आस्था होनी चाहिए, उसी से भगवान खुश हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अब पढ़ रही हूँ किताब, ज़्यादा देर की तो नहीं पढ़ूंगी, बस 5 मिनट या 2-3 मिनट की होती है। तो मैं सोचती हूँ जितना मेरा नियम बना रहे, जितना मुझे टाइम है तो उतना तो कर ही लूँ। पहले काफ़ी देर तक मैं पूजा करती थी, आधा घंटा 15 मिनट या पौन घंटा लग जाता था, क्योंकि मैं सारी तो चालीसा इंसान वगैरह के मन पढ़ती में थी। आस्था होनी चाहिए, मेहनत करते रहिए और भगवान को याद करते रहिए, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इतना कम रेस्पॉन्स आ रहा है वीडियो पे, तो ऐसा मत कीजिए, आप सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे 12-1 बज चुका है, मतलब कि 11-12 बज चुके, तो लेट होगी, बच्चे आने वाले स्कूल से। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम मैं घर पे ही कर लेती हूँ, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, उसके बाद उन्हें खाना
खिला के और कपड़े वपड़े चेंज करके जब भी जाऊँगी शॉप पे। तो शॉप का काम मैं कभी कभी घर पे ले आती हूँ, तो जब तक कर लेती हूँ मैं। और अब हम जा रहे हैं शॉप पे, और आज की बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई, बिल्कुल भी ऐसे रेडी है। और अभी तो मैं खाना भी नहीं खाई पाई, आज तो मैंने सोचा शॉप पे जाके खाऊँगी। और अब मैं आई हूँ शॉप के काम से, आई हूँ मैं बैंक में लोन वगैरह के लिए। तो फ्रेंड्स देख लो, मैं आ रही हूँ बाहर से अभी, है ना। और वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे 7 चक्कर लगाने पड़े हैं गली के, जब जाके कहीं वीडियो अपलोड हुई, वो भी थोड़ी सी रह गई है। तो इतनी मैं गई थी बाहर अभी, और मेरी वीडियो हुई है 7 चक्करों में अपलोड। मतलब कि खाना खा के वैसे मैं घर में सो जा, मतलब कि लेट जाते, टीवी वगैरह देखने लग जाते हैं। तो खाना मैंने अभी खाया नहीं है, पर बना दिया है। शॉप से आती ही ना मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ, और बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई देखती हूँ, क्या किसने होमवर्क किया क्या। तो वो सब करा, तो उसमें लेट हो गई। और वीडियो अब मैंने जाके अपलोड करी, तो अंदर तो टावर ही नहीं आ रहे थे, मैं और ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो जल्दी की वजह से मैंने वीडियो अपलोड करने के चक्कर में गली के 7 चक्कर लगा ली, मतलब अपने गेट के आगे। और ठंडों में कोई भी बाहर नहीं टहलता, गर्मियों में तब भी सब टहल लेते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन ठंड में कोई भी बाहर नहीं है। और एक भाई साहब बाहर खड़े थे पड़ोसी, तो वो देख रहे थे ये बाहर क्यों टहल रही हैं। वैसे तो ये कभी नहीं टहलती हैं, पर मैं वीडियो अपलोड करने की वजह से मुझे बाहर टहलना पड़ा। और मैंने देखा एक चक्कर में 100 MB हुई, तो मैंने कि 700 MB 7 चक्कर में हो जाएगी पूरी, लेकिन 6 चक्कर ही लगा पाई। इससे पहले मेरी वीडियो अपलोड हो गई पूरी। तो ये है घर में अंदर रहने का और बाहर जाने का फ़र्क, क्योंकि घर में नहीं आते हैं टावर, तो मिलते हैं। तो वीडियो अपलोड करने के लिए भाई मेहनत, कुछ काम में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ठंड में बाहर जाके 7 चक्कर लगाए, जब जाके वीडियो अपलोड हुई। तो बहन भाइयों, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। जय माता दी।